दिया ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसका पासवर्ड हमको नहीं मिला है। वो सुलोचना मैम बना के देती है। सर उसका पासवर्ड तो एक ही रहता है लाइफ टाइम। नहीं, अरे मतलब एक आईडी का पासवर्ड रहता है ना, लेकिन ऐसी क्लासेस की 4 आईडी है, लेकिन मुझे आईडी नहीं प्रोवाइड हुई है, क्योंकि अब पता नहीं मेरे को नायरत सर को हुई होगी शायद। वैसे ओके सर। ऐसे कौन से प्रोफेसर ले रहे हैं आईडी पे? अरे कुछ ही है सर सब। सारे ही है। नहीं सारे ही है क्या, वो कुछ जो ही है बैचेस भाई? में रिकॉर्डिंग हो रहे हैं ना, जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक सर ये नाराज सर ने करा दिया तो इनका रिकॉर्डिंग है, बट जो दूसरे चैप्टर्स का नहीं हुआ है वो सब में रिकॉर्डिंग होने के लिए वो रखा है आईडी पूरा। अब पता नहीं, तो ठीक है छोड़ो, अभी जाना दो यार। वैसे कुछ भी होता हम लोग को टेंशन। जितने टीचर्स पढ़ाते सारे टीचर्स वही आईडी यूज करते। हाँ अब मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना बोला गया था कि तुम्हारे ब्रांच वाले करके देंगे, और सुलोचना मैम कुछ नहीं कर रही अभी। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला ये मास ऑफ द स्फीयर क्या होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द स्फीयर। ठीक है चलो है भाई, कोई टेंशन नहीं है। मास ऑफ द स्फीयर, मास ऑफ द स्फीयर हमको कैलकुलेट करना है। अब भाई मास ऑफ द स्फीयर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जाए? अब खुद सोचो, ये स्फीयर का कुछ तो मास होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये 60 डिग्री पे है। अगर ये 60 डिग्री पे, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। 30। तो अगर 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 ये स्फीयर का एक एफबीडी बनाया जाए, तो भाई साहब ये स्फीयर का एफबीडी बनाया जाए तो देखो ध्यान से, ऐसे कुछ एंगल आएगा, ये हो जाएगा। आ गया, ये स्फीयर के ऊपर चार्ज आ गया 4 × 10⁻⁻6 का। और अच्छा चार्ज छोड़ो, ये स्फीयर ये दोनों एक दूसरे को कौन सा फोर्स देंगे, अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। रिपल्शन। तो लॉजिकली सोचो, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये स्फीयर पे इधर लग रही रहेगी, बराबर है? यस। हाँ ये स्फीयर का टेंशन अपने पास इधर रहेगा, और ये एंगल 30 डिग्री, बराबर है? हाँ आप खुद सोचो एक और चीज, ये स्फीयर पे जो वेट लग रहा होगा वो इधर लगेगा, दैट इज mg, बराबर है कि नहीं mg। बराबर है? यस Yes. अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, ये दिखा? हाँ अल्टरनेट एंगल। शाबाश, तो ये भी एंगल आ जाएगा भाई साहब 30 डिग्री। अब बताओ ये 30 है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t cos 30, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t sin 30। हाँ समझ आया या वापस एक बार बताना है? जल्दी बोलो, समझा नहीं समझा? समझा सर। समझा। हाँ देखो, मैं फिर से, जिसको जिसको नहीं समझ आया, नहीं पल्ले पड़ा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। ये वो बॉल था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे टेंशन लग रहा था, नीचे mg लग रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 30 डिग्री का एंगल था। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये बना दिया, तो ये भी 30, ये भी 30 का है। अब ये t का वैल्यू यहाँ पे देखो, तो ये t cos 30 हो गया, और यहाँ पे देखो तो भाई साहब ये t sin 30 हो गया। क्या बात समझा? यस। तो यस t cos सर। थीटा करता है mg, और t sin थीटा बैलेंस करता है fe। सो लॉजिकली सोचो, क्या मैं लिख सकता हूँ t cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है, और t sin थीटा बैलेंस करेगा fe, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बात समझा नहीं समझा? यस सर। पक्का क्लियर है? हाँ सर। सर आपका स्क्रीन ब्लैंक हो जा रहा है बार बार, ये मेरे साथ हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है? मेरे साथ से। तेरे साथ ही हो रहा है। मेरे साथ ही हो रहा है, वो दिख रहा है। हाँ तो लीव करके वापस आ जा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो देखो, t cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg, और t sin थीटा बैलेंस कर रहा है mv²/r, दैट इज fe। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। हाँ अब हाँ पहले तो गाइस तुमको ट्रायंगल और रेक्टेंगल अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए। देखो, ये 10 सेंटीमीटर दे दिया, ये 30 डिग्री है। अब मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज जरा ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि ये वैसा सब नहीं है जैसा हम लल्लू पंजू करते थे। ये भाई साहब 10 सेंटीमीटर है, और ये 30 है, तो लॉजिकली सोचो ये 90 है। अपोजिट एंगल निकालना है, मतलब अपोजिट साइड निकालना है, तो बताओ साइन थीटा मतलब साइन 30। साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन 1/2। हाइपोटेन्यूज।
यस, Opposite सो of- sin 30 दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये 10 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू हो जाता है 10 इंटू साइन 30, मतलब इनडायरेक्टली ये वैल्यू हो जाता है 10 इंटू 1/2, दैट इज ये 5 सेंटीमीटर है। बराबर है कि नहीं बराबर है? मतलब यहाँ से हाँ। ये जो डिस्टेंस है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 5 सेंटीमीटर, तो लॉजिकली सोचो तो ये भी होगा कितना, 5 सेंटीमीटर। क्या बात समझ आया? नहीं समझ आया? जरा फिर से बोलना है तो फिर से बोलो, समझा नहीं समझा या फिर से बोलूं? समझा। देखो मैं फिर बोलो ना। बोलूं, हाँ एक और बार बोल रहा हूँ। देखो ये 10 सेंटीमीटर था, बराबर है, ये 30 डिग्री थी, बराबर है, ये 90 है, बराबर है, क्योंकि यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो तो ये 90 हो जाएगी, तो ये 90, तो ये x। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो साइन थीटा या साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन 10, तो ये x की वैल्यू हो गई 10 इंटू साइन 30, तो साइन 30 का मतलब 1/2, तो x की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। क्या बात समझा? हाँ Yes. तो ये भी 5, तो ये भी 5, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। क्या बात समझा? यस सर। Yes, sir. यस। अब मुझे वेट निकालने बोला था, वेट निकालने के लिए मुझे टेंशन निकालना हाँ। पड़ेगा, तो टेंशन, हाँ क्या हुआ, कुछ डाउट? नहीं। शाबाश। सो देखो, अब टेंशन निकालना है तो टेंशन में कहीं से भी निकाल सकता हूँ, कोई भी फॉर्मूला लेके, लेकिन बॉडी का वेट मुझे निकालना है, वेट मतलब mg निकालना है। अब यूनिट्स पे डिपेंड करता है, अगर वो kg में दिया होगा तो m निकालना है, वेट में न्यूटन में दिया होगा तो mg निकालना है। तो सबसे पहले t निकालना है, तो t निकालना है, तो भाई साहब ये t sin 30 इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला था k, q1 q2 मतलब 4 4 16 इंटू 10⁻²⁰। क्या ये बात समझा? देखो q1 हाँ। Yes, sir. अपॉन r स्क्वायर मतलब 25 इंटू 10⁻² का द होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ। पक्का? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से देखो, t sin 30 फिर से 1/2, k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 16 इंटू 10⁻² अपॉन ये 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴। अब ये 4 कटा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचा, -8 ना। अब ये 9 इसके साथ हाँ। कटा तो यहाँ पे 10 बचा। देखो 5 5 25, 5 2 10, बराबर है। हाँ तो भाई यस। साहब देखो, ये यहाँ पे ध्यान दो, तो t की वैल्यू क्या आ गई, ये देखो ये 2 भी इधर डाल देता हूँ, तो 9 इंटू 16 इंटू 4 अपॉन 25 इंटू 5। कैलकुलेट करो, बताओ आंसर कितना है टेंशन का, जरा अच्छे से कैलकुलेट करके बोलना, क्योंकि यही टेंशन पे ही अपनी आंसर बेस्ड है। टेंशन का आंसर कितना है जल्दी बताओ। 9 इंटू 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 125, 4.608। 4.608 बराबर। हाँ सर। 4.608 न्यूटन। अब लॉजिकली सोचो, t cos थीटा होता है तुम्हारा mg, तो mg का मतलब होता है t cos 30, और t का वैल्यू था 4.608, और cos 30 का मतलब क्या होता है, √3/2 ना। हाँ। शाबाश। तो मल्टीप्लाई करो और mg का वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है देखो, 2.304 2.304। पक्का? हाँ सर। सर उसने इंटू सर √3 मेरे को नहीं ये किया आपने शायद। जो टेंशन निकालना स्टार्ट किया था वहां से समझा ना, मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। एक सेकेंड, ये टेंशन निकालने के लिए मैंने क्या किया था, देखो t sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला था k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो k की वैल्यू लिखा q1 q2 4 4 16 है, तो यहाँ पे 16 आ गया इंटू 10⁻12 अपॉन r स्क्वायर मतलब ये 25 इंटू 10⁻² का द होल स्क्वायर है। ठीक है, सर मैंने बस कैलकुलेट, हाँ बोलना। सर ये रॉन्ग है, mg की वैल्यू 3.99 है। हाँ तो mg की है कि mg मतलब पूरी वैल्यू दे रहा है सर तो मैंने किसकी वैल्यू दे रहा है? √3 नहीं किया था, अच्छा सिर्फ मैंने 3.99। डिवाइड किया था। अच्छा एक सेकंड, ये वैल्यू रॉन्ग है, वैल्यू कितनी है 3.99 न्यूटन, बराबर है। हाँ हाँ सर। मतलब हाँ इनडायरेक्टली 4 न्यूटन, बराबर है क्या हाँ mg? हाँ। शाबाश। हाँ वो हम लोग आंसर बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं। अब ध्यान से देखो, ये t sin थीटा f e हो गया मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
तो टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मतलब 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। K की वैल्यू डाला, साइन थीटा की वैल्यू डाला, टेंशन की वैल्यू यहाँ से निकाला। अब ये टेंशन की वैल्यू मैंने देखो यहाँ पे डाला, दैट इज T cos 30, तो mg आ गई, mg की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन। अब मैं बुक में देख लेता हूँ भाई साहब ऑप्शन की, उसने ग्राम में दिया है, केजी में दिया है, कैसा दिया है वो देख लेता हूँ। समझा? यस सर। सर केजी में दिया है। अच्छा उसने दिया है। अच्छा उसने केजी में दिया है, तो वो सिर्फ मास निकाल रहा होगा, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और उसकी वैल्यू उसने दे दी है 0.3117, 0.1559, तो अपना आ रहा है 0.399, बराबर है ना? 0.399 आ रहा है, बराबर है? हाँ सर। Yes. शाबाश। अब पहले तो इसका आंसर चेक मारो, कौन सा आंसर आ रहा है। 16th है मेरे लिए, तो 16th है। सर बी है। यस ऑप्शन बी। हाँ भाई साहब, ये बी कैसे आ सकता है? अबे यार 0.6235 आ रहा सर है। बी नहीं है वो सर, नेट पे ना जो चार्ज लिया वो 2 × 10⁻⁻6 लिया, और जो आपने क्वेश्चन भेजा उसमें 4 × 10⁻⁻6 है, तो वो 0.0625 ना, वो आंसर नहीं है। रुको, मैंने वो देखने के वजह से ही अबे बोला, ठीक है? तुमने क्वेश्चन अच्छे से एक स्टेटमेंट पढ़ो, द चार्ज 4 × 10⁻6 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देम। नहीं समझा? नहीं सर, यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। सर समझा। नहीं समझा सर। उन्होंने, हाँ मैं बताता हूँ, उन्होंने ये बोला है कि दोनों पे जो चार्ज दिया है ऑन देम जो चार्ज है वो 4 × 10⁻16 है। और मैंने तुमको पूछा था तो तुमने दोनों का बता दिया, तो मैंने दोनों से ही सॉल्व कर लिया था। हालांकि कोई भी कैलकुलेशंस में एरर नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अपना आंसर एकदम राइट है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है पता है? अब ये 9.8 नहीं 10 से ही डिवाइड कर लेते हैं। चलो 10 से डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया मेरे को 0.4 kg। मेरा आंसर यही है। पहले बता दो ये सबको समझ आया नहीं समझ? पहले ये बता दो ये समझा नहीं समझ? हाँ सर समझा। ये समझा समझा सर। सर, एकदम मस्त। सर एक बार स्टार्टिंग का एक्सप्लेन कीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ मैं स्टार्टिंग बताता हूँ। देखो अब मैं तुमको ये भी बताता हूँ, तो कि तुम क्या लेके सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, पहले सुन लो। ये 4 कूलम, ये 4 माइक्रो कूलम दिया था। यहाँ पे 60 डिग्री बोला था, तो 30 डिग्री पे आया था। यहाँ से भाई साहब ये 10 सेंटीमीटर दिया था, और ये 60 डिग्री पे इक्विलिब्रियम बोला था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका एफबीडी बनाया। देखो एफबीडी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लगा दिया। यहाँ पे एमजी नीचे लगेगा, और ये टेंशन इधर लगेगा। क्या बात समझा सबको इतना? यस यस सर। हाँ सर। अब जब एंगल बनाया तो मैंने देखा कि ये भाई अल्टरनेट एंगल हो रहा है, तो ये 30 है, तो ये 30 cos 30 आ गया, और ये 30 sin 30 आ गया। तो T3 मतलब T cos 30 विल बैलेंस mg, और T sin थीटा विल बैलेंस fe। तो मैंने T cos थीटा दैट इज T cos 30 बैलेंस mg करेगा, और T sin 30 fe बैलेंस करेगा। तो fe बैलेंस के लिए ये डिस्टेंस चाहिए था, तो मुझे पता है ये डिस्टेंस 10 है, ये 30 है। तो मैंने sin थीटा का फॉर्मूला लगाया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज x की वैल्यू मैंने निकाल ली पहले। तो x यहाँ से यहाँ तक का 5 था, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 5 हो गया, तो टोटल 10 हो गया। सो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया K Q1 Q2 दैट इज 4 × 4 16 into 10⁻12 upon r square, that is ये 5 5 are 10, तो 10 into ये सॉरी r square मतलब 25 10, बराबर है ना? हाँ यस सर सर। समझा। हाँ सर, बराबर हाँ है। सर। हाँ तो मैंने इसका स्क्वायर लेके सॉल्व किया, बात समझा? 25 × 10⁻² का द होल स्क्वायर, बराबर है? यस सर। यस। अब जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को ये टेंशन मिल गया। अब ये टेंशन की वैल्यू जो मुझे आ गई, मैंने यही टी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू सॉल्व कर दी, और जी के एम की वैल्यू निकाली। क्या बात समझा? यस सर। यस सर। अब उसने क्वेश्चन में ना क्या दिया है पता है? द चार्ज 4 × 10⁻6 कूलम इज गिवन टू बोथ ऑफ देम, मतलब देम बोला है, देम मतलब वो दोनों को दे रहा है।
अब दोनों को दे रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पे भी 2 इंटू 10⁻�6। क्या बात समझा? हाँ यस। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सब वैसे का वैसा ही है जैसा यहाँ पे प्रिंटेड। क्या बात समझा? हाँ यस समझा। सर शाबाश। हाँ, सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसा एक और सम हम लेंगे, ऐसा एक और सम लेंगे, टेंशन मत, क्योंकि ऐसे सम नीट में आते हैं और रिपीट होता है। बात समझा? यस सर हाँ तो सर तो इसके अब ऑप्शंस रॉन्ग है क्या? ये नहीं अरे ऑप्शन अरे सर मैंने इसको वापस बताओ। मैंने अब भी थोड़ी देर पहले बोला कि ऑप्शंस रॉन्ग नहीं है। यार तुम ना सच में यार। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ऑप्शंस रॉन्ग नहीं है। क्वेश्चन में उसने बोला है द चार्ज 4 इंटू 10⁻⁻6 इज गिवन ऑन बोथ ऑफ देम। हमने अकेले अकेले ले लिया, लेकिन उसने वो जो चार्ज है ना दोनों को दिया था। दोनों को मतलब इसको दो और इसको दो, मिला के उसने 4 दिया था, हमने अलग अलग 4 ले लिया। क्या बात समझा? हाँ ये समझा मुझे पहले ही। सर तो लेकिन बस। ऑप्शन में 0.4 नहीं है ना, इसीलिए। हाँ इसलिए हाँ मैंने बोला। हाँ तो 0.4 आएगा अरे कैसे तो जब यहाँ पे 2 एक साथ लेना, उसको सर बोल रहे कब से। ये 2 और 2 लेगा ना तभी तो तेरा ऑप्शन मैच करेगा। हमने 4 लिया, इसके वजह से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, समझा? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एक और सम ले रहा हूँ। बात समझा? हाँ सर। हाँ भाई साहब, क्वेश्चन में देखो उसने 4 कूलम ऑन बोथ बोला है, बोथ ऑफ देम। समझा? हाँ सर। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक और सम ले रहा हूँ। बराबर? बराबर। सर ये क्वेश्चन का ये सेंटेंस है ना, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर, मतलब वो स्ट्रिंग की बात कर रहे, लेंथ। यस, क्योंकि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब ये स्ट्रिंग का पॉइंट होता है। एक सेकंड रुक जा, मैं सम बता देता हूँ तो मैं वापस इस पे आता हूँ। हाँ, सम नंबर 24 दिख रहा है सबको? सम नंबर 24। यस सर, 2 Yes. small balls. अब इसमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगा क्योंकि चार्ज उसने दिया है 10 माइक्रोकूलम। समझा? देखो हाँ मैं सर, क्वेश्चन yes, रीड कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। 2 स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स आर ईच कैरिंग अ चार्ज, ईच कैरिंग अ चार्ज। बराबर है? समझा। हाँ वो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अभी। बराबर है? हाँ, अब इसमें रॉन्ग नहीं आएगा, टेंशन मत लो। जो मेथड बोला है मेथड फॉलो करो। मेथड समझा सबको? हो। यस Yes, सर, sir. समझ गए। सर तो method- सर इसमें लाइक दोनों स्फीयर 10 ले रहे हैं ना, या फिर यस, 5 दोनों स्फीयर नहीं, उसने ईच बोला है, 10 देख 10 ईच ना? बोला है। हाँ तो हाँ ईच 10 बोला है, 10 हाँ लेना है, 10। 10 माइक्रोकूलम। यस सर। हाँ, रुको रुको, मैं डायग्राम बना रहा हूँ और मैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वो वाली बात भी जो बोल रहा था वो भी क्लियर करता हूँ। पहले तो क्वेश्चन रीड कर लो 24। ठीक है? हाँ, 24 क्या बोला है? 2 small spherical balls each carrying a charge of 10 microcoulomb are suspended by 2 insulating thread of equal length 1 meter। देखो इसने डायरेक्टली लेंथ भी दे दिया है। बराबर? हाँ। हाँ सर। यस सर from a point fixed into the ceiling, it is found that equilibrium threads are separated by an angle of 60 degree between them। मतलब एंगल वही रखा है। what should be the tension in the thread? अब उसने चुपचाप टेंशन पूछ लिया है। बराबर है? यस यस। हाँ, यस सर अब ध्यान से सुनते जाना, मेरे को क्वेश्चन अच्छे से बताते जाओ। देखो, उसने एक बॉल यहां से रखा, एक बॉल यहाँ पे है, दूसरा बॉल यहाँ पे है। बताओ दोनों बैलेंस कितने पे थे, कितने एंगल पे बैलेंस है? 60। 60 डिग्री। हाँ, अब ये दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा, मुझे नहीं पता क्या डिस्टेंस है, बट ये दोनों बैलेंस 60 पे थे, तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। क्या ये बात समझा? यस। हाँ इसका सर चार्ज है यस 10 माइक्रोकूलम, दैट इज 10⁻⁻6। इसका भी चार्ज है 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। बात समझ आया? हो। यस सर यस। अब खुद सोचो, इसका एफबीडी दिमाग में सोचो कैसे होगा।
धपाक धपाक आवाज आ रही है। एफबीडी कैसे होगा जल्दी बताओ। देखो अगर मैं इसका एफबीडी निकालता हूँ, यस अब खुद सोचो, देखो सेम टू सेम। अब उसने क्या बोला है, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है। अब उसने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये सब कुछ नहीं बोला, उसने सीधा सीधा बोला लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 मीटर। तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि ये सीलिंग को तुम फिक्स कर लेते हो। क्या बात समझा? Yes, sir. हाँ सर। हाँ अब देखो एफबीडी, ये 10 इंटू 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, टेंशन इधर 30 डिग्री नीचे, और ये mg नीचे, बराबर है? हाँ. यस। अब इसके सामने ही अगर मैं ऐसे कर लूं तो देखो फिर से अल्टरनेट एंगल, फिर से ये 30, तो लॉजिकली सोचो ये फिर से क्या बन जाएगा, t cos 30, और फिर से ये क्या बनेगा, t sin sin 30। sin 30। तुमको नहीं लग रहा रिपीट टेलीकास्ट ही चल रहा है? हर एक में ऐसे ही चलेगा, हाँ सर। रिपीट टेलीकास्ट ही चलेगा, ठीक है? तो ध्यान से देखो, अभी t sin 30 बैलेंस किसको करेगा, fe, और t cos 30 बैलेंस किसको करेगा, mg। याद है? अब खुद सोचो, तभी यहाँ पे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, अभी 10 सेंटीमीटर नहीं है, 1 है, तो ये चेंज हो जाएगा। अब देखो पहले ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस फिर से x है, x है, तो बताओ 0.5 sin 30 का फॉर्मूला क्या होता है, x 0.5 अपॉन मीटर। ऑपोजिट अपॉन, हाँ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1, सो x का वैल्यू हो गया 1/2, दैट इज 0.5 मीटर। बात समझा? हाँ समझा सर। हाँ. क्या बात? तो ये डिस्टेंस भी कितना, 0.5 मीटर, 0.5 बराबर है? तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना, 1 मीटर। 1 मीटर। meter. तो ध्यान से देखो, पहले तो t sin 30 इज इक्वल टू fe का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, मतलब k q1 q2। अब q1 q2 मतलब 100 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 1 है ना, अरे बराबर है ना? 1 है। हाँ. तो भाई साहब दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है, तो 1 का द होल स्क्वायर। क्या ये बात समझा सबको? हाँ सर. हाँ सर। हाँ देखो सर. ये sin 30 मतलब 1/2, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 100 इंटू 10⁻12। अब देखो ये 9 11 ये, तो ये -1 आ गया। बात समझा? Yes, sir. बराबर ना? हाँ तो हाँ. ये हाँ 18 सर। इंटू 10⁻1, देखो टेंशन आ गया 1.8 न्यूटन। क्या बात समझा? हाँ अब चेक सर. करो, अब नहीं Yes. आएगा, अब गलत आए, अब गलत नहीं आएगा, अब राइट आएगा, बराबर है? हाँ सर यही है. हाँ। अब भाई साहब वहां पे मैच क्यों नहीं हुआ था, उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोलते टाइम पे ना एक छोटे से वर्ड से हमसे मिस्टेक हो गई थी। उसने बोला था द चार्जेस ऑन देम इज 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ऑन देम का मतलब वो ये जो दोनों. चार्ज दे रहा था ना, ये दोनों को मिला के दे रहा था। समझ आया? Yes. तो हमने अकेले अकेले मान के लिया था, इसलिए हमारा आंसर नहीं आया था। बाकी प्रोसीजर हमने यही फॉलो किया था, बराबर है ना? Yes. हाँ सर। हाँ तो वो हो जाती है कैलकुलेशन एरर, कभी कभी अपन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे मेथड गलत नहीं हुआ, मेथड वैसे का वैसे ही है। अब खुद सोचो, ये टी आ गया तो इसमें डाल के क्या तुम mg नहीं निकाल सकते? Yes, निकाल sir. लेते कर थे। लेंगे. तो क्या बात समझा? Yes, sir. Yes, sir. समझ। अब बताओ ऐसा टाइप क्लियर है? हाँ. Yes, sir. पक्का? यस सर। पर उसका डिफिकल्टी लेवल इतना ही होगा ना, इससे ज्यादा नहीं क्या ना? होगा? मतलब यही लेवल का क्वेश्चन आएगा ना, इससे ज्यादा नहीं ना? हाँ, बस इसमें कुछ नहीं चेंज करेगा, ये 60 ही बैलेंस करेगा, कभी कभी 120 कर लेगा, कभी कभी चार्ज की वैल्यू चेंज कर लेगी, बस यही घूमेगा, बस बाकी कुछ नहीं। ओके. समझा? हाँ सर. शाबाश। आगे बढ़े। यस सर. Yes, sir. शाबाश। हाँ अब मुझे एक और चीज चाहिए तुमसे, मैं तुम्हारा ज्यादा ही दिमाग खराब करने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन,
कौन सॉल्व करेगा? सेकेंड क्वेश्चन, जिसने सॉल्व किया ना मैं उसको 1 डेयरी मिल्क दूंगा 5 वाली। वैसे तो 5 की भी औकात नहीं है, बट ठीक है अब तुम ले लो 5 वाली। सेकेंड क्वेश्चन, भाई साहब सेकेंड। हाँ सर। देखो मैं सर, सर अगर पहले से सबने ही- किया तो हाँ सबने किया तो सबको दूंगा, लेकिन सब नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है वो टीपा हुआ होगा, बराबर ना? यस। अभी प्रीतेश सर मुझसे डाउट्स के सॉल्यूशन मांग रहे हैं और मेरा लेक्चर 9 बजे तक है। क्या मालूम कैसे प्लानिंग करेंगे, क्या सॉल्यूशन दूंगा मैं। हाँ तो गाइस अगर तुमने देखा होगा तो मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अब तक, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, बट मैं सम्स काफी लूंगा इसके ऊपर, ठीक है? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना धीमे धीमे चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, सारी चीजों को टच करते हुए चलेंगे, ठीक है? हाँ चलो चलो तो 5 से 6 बज गए, पता भी नहीं चला। इसको बोलते हैं फिजिक्स, टाइम कब निकल जाता पता ही नहीं। चलो आएगा सेकेंड। हाँ सर, मैग्नीट्यूड निकाल के करना होगा ना। यस 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 यस। गूगल पे ढूंढने से कुछ नहीं होगा गाइस, तुमने पढ़ा हुआ है, मैग्नीट्यूड निकालो दोनों रेडियसेस का और दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, आएगा तुमको। और नहीं आ रहा तो बता दो, मैं ही कर लूंगा। सर किसी को बोलो ना क्वेश्चन डाले ग्रुप में। अच्छा क्वेश्चन डालना है ग्रुप में। पीडीएफ खोल। तुम लोगों को कैसे नहीं मिल रहा है? और एररलेस में तो है सर 2 बुक है इक्वल। सर एरएलएस का। अच्छा बुक है क्या? तो वहां पे ढूंढना पहले ही हाँ। है, सेकंड में हाँ देखो 2 बट सर इक्वल नंबर अलग होता है। डाल दिया मैंने ग्रुप। डाल दिया, देखो उसने ग्रुप में, मेरे को नहीं पता यार कौन सा ग्रुप है यार। देखो ये वाली चीज है ना, मेरे से मत एक्सपेक्ट किया करो, ये नहीं आती मुझे। हाँ चलो क्वेश्चन ये वाला है, 2 आई कैप जे कैप के कैप 2 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप वाला है। उसके बाद उसके नीचे वाला क्वेश्चन भी करना है और उसके बाद सीधा सीधा 5th क्वेश्चन करेंगे, मतलब कम से कम ये टाइप पे 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाँ सर। मेरे हिसाब से। शाबाश। अबे बहुत दिया है बे इसमें तो, माँ कसम जन्म निकल जाएगी अपनी तो। अबे 75 प्रॉब्लम दिया है, वाह बेटा वाह, आउच कर। सर 75 नहीं है, 207 है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये टॉपिक की बात किया। हाँ सर, सिर्फ वही टॉपिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में। नहीं रे, मैं कूलम लॉ के टॉपिक की बात कर रहा हूँ सिर्फ, चार्ज एंड कूलम लॉ। तूने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तू दूसरा टॉपिक चला गया। अच्छा हाँ सर। हाँ 75 है। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं क्या भाई, मैंने स्पेक्स लगाया हुआ है। ठीक हो गया। सर दिखता नहीं है ना इधर से लगाए कि अच्छा नहीं। हो गया, बस वो निकाल रहे डिस्टेंस उसके बीच में, तो सब्स्टिट्यूट करना है बस। हाँ तो निकाल लेना, आंसर ला मेरे को सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, मेरे को सीधा आंसर हाँ बताओ। सर, दे रहा हूँ अभी आ आंसर। रहा है तो बोलो। हाँ आंसर आ रहा है, आंसर ला के दिखाओ, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। डायरेक्ट लाना है तो डायरेक्ट लाओ, तंतर मंतर करके। चलो हुई गवा बिटुआ। सर बस 1-2 मिनट। आकाश
चलो मैं ही कर लूं क्या? सर अभी सब्स्टिट्यूट किया फॉर्मूला में, कैलकुलेट तो करने दो। सर मुझे 3.2 into 10 raised to minus 3 आया। 3 पॉइंट 3.2 into 10 raised to minus 3। मेरे ख्याल से हाँ। जो मार्क है, देखो मेरे ख्याल से एक बार आंसर चेक कर लेना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि 3.2 मुझे तो नहीं दिख रहा ऑप्शन में। 3 है। 3 3 minus 3 sir। हाँ, तो 3 into 10 raised to minus 3 है ना। हाँ तो मार्क कर ले ई को। लेकिन मुझे जितना लग रहा है आंसर ए बी और डी में से ही आएगा। ए बी डी में से आंसर आएगा, ई और सी में से आंसर नहीं आएगा जितना मुझे लग रहा है। अब वो रॉन्ग भी हो सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं ओरली बोल रहा हूँ। हाँ सर आप राइट बोल रहे हो। अच्छा मैं राइट बोल रहा हूँ क्या? हाँ क्योंकि वो ए बी डी के वैल्यू में से आना चाहिए, क्योंकि 2 आई कैप 2 जे कैप 3 जे कैप 3 के कैप है ना। तो वो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 और ये 5 हो जाएगा। 5 मतलब ये 3 3 सा 9 हो जाएगा, तो लगभग 4.5 into 2 मतलब 9 के करीब ही आ रहा है। ठीक है मैं करूँ? सर मैं आपको भेजू उस पे? नहीं 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 नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई नहीं। तूने कर लिया, तेरा आंसर आया? सर मेरे को 2 into 10 raised to minus 3 आ रहा है। अच्छा 2 into 10 raised to minus 3 आ रहा है। अच्छा ठीक है रुको, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। चलो ठीक है, वेल ट्राइड, कोई टेंशन नहीं है, तुमने ट्राई किया बहुत बड़ी बात है, अपने लिए तालियां बजा लो। ठीक है हाँ, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, उसने क्या बोला है, 2 equal point charges each of 3 microcoulomb। सर 9 into 10 to the power minus 3। शाबाश गुड। किसको आया नाम? नितिन तुझे आया क्या? सर मुझे भी है। शाबाश गुड, जिसको आ गया गुड। हाँ बाकी जिसको नहीं आया टेंशन मत लो, चलते चलो आगे, चलते चलो, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आया नेक्स्ट सम आएगा। 2 equal point charges each of 3 microcoulomb are separated by a certain distance in meters if they are located at I, J, K and 2, 3, K। अच्छा ये देखो, उसने भाई साहब दो चार्जेस के बारे में बात किया है। हाँ यहाँ पे देख लो उसने क्या बोला है, मेरे को नहीं पता। अब बताओ ये चार्जेस की वैल्यू कितनी दी है उसने, जल्दी बताओ ये चार्जेस की वैल्यू कितनी दी है? 3 microcoulomb। microcoulomb। शाबाश। 3 तो ये मतलब 3 into 10 raised to minus 6 कूलम है, ये भी 3 into 10 raised to minus 6 कूलम है। हाँ मुझे ये वैल्यू याद है, ये आई कैप पे रखी है, जे कैप पे रखी है, के कैप पे रखी है। तो आई कैप प्लस जे कैप का प्लस के कैप। अब ये मत बोलना सर वेक्टर में बना के दिखाओ। सर मेरे को भी आ बनाऊंगा गया तो 9 into 10 raised to minus 3। शाबाश। ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये डिस्टेंसेस एक बार चेक कर लो, डिस्टेंसेस राइट है क्या? डिस्टेंसेस चेक कर लो, राइट है। हाँ। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस उसने वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो गाइस सर मुझे भी आ गया आंसर, गुड। तो गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये वैल्यू कितनी है ये निकालना पड़ेगा। तो मान लो ये R1 है और मान लो ये R2 है। तो R1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ध्यान से देखो, R1 का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो लॉजिकली हो गया √3, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। हाँ सर। यस। और वैसे ही R2 की अगर वैल्यू निकाले तो मैग्नीट्यूड ऑफ R बार दैट इज अंडर रूट ऑफ ax द होल स्क्वायर प्लस ay द होल स्क्वायर प्लस az द होल स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो अंडर रूट ये 9 और ये 13, तो √13 आ गया, बराबर है कि नहीं बराबर है? दोनों को Yes, sir. सब्ट्रैक्ट करने का। हाँ अब ये R1 का मैग्नीट्यूड है, ये R2 का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये वैल्यू जो भी है ये √3 है और ये वैल्यू √13 है। तो इनडायरेक्टली √13 माइनस √3 का द होल स्क्वायर अपना आंसर आएगा। तो ध्यान से देखो, फोर्स इन दोनों के बीच का आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, √22 होगा। 13 9 9 18। अच्छा एक सेकेंड, 3 3 सा 9 18। हाँ 22, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से कर दो ना। क्या? हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से भी आ सकता है। देखो कैसे, R2 माइनस R1 अगर तुम पहले निकाल लो, देखो R2 माइनस R1 अगर पहले निकाल लो, तो देखो ये 2 आई कैप माइनस आई कैप, तो आई कैप आ गया, प्लस ये 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसा कर लो। और उसके हाँ बाद सर वैसे ही डायरेक्टली सीधा निकाला। सीधा इसका, हाँ सीधा सीधा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वो भी बढ़िया है। 1 प्लस 2 का द होल स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर। सो ये तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 4 9 4, मतलब ये हो जाएगा 9। मिल तो जाएगा ये आंसर। भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझा?
हाँ यस सर। सर। यस, एक काम करो, यही मुझे भी इजी मेथड लग रहा है, यही कर लेते हैं, बराबर है। हाँ सर, 1 ही मिनट मिलता है क्वेश्चन को। हाँ एग्जैक्ट आएगा। यस यस यस, तो r की वैल्यू हो गई r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 की वैल्यू ले लो तो ये भी हो सकता है। देखो 2i कैप माइनस i कैप 1, मतलब मैं ये मेथड से गया क्यों मेरे को नहीं पता, सॉल्व तो मैंने भी ये मेथड से किया था, मतलब दिमाग में, ठीक है। सर स्टार्टिंग r2 में माइनस मैंने भी r1, यही मेथड यूज किया था। ठीक है, ये 2i माइनस i 1 हो गया, ये 3j माइनस j देखो 2j हो गया, और ये 3k माइनस k देखो 2k हो गया। ये सबको समझा मैंने कैसे निकाला, पक्का? हाँ सर। सर शाबाश। अब उसके बाद मैंने r बार का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, ये भी 4, ये 1, तो ये हो जाएगा √9। तो देखो अब ये 4 का फॉर्मूला हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r का होल स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड में ही ले रहा हूं मैं वेक्टर नहीं ले रहा, तो 9 into 10⁻⁹ इंटू ये 3 3 जा 9, 9 into 10⁻⁻12 अपॉन यहाँ पे देखो √9 का द होल स्क्वायर हो गया, तो ये √9 का स्क्वायर ये कैंसिल, तो 9 और 9 भी कैंसिल, ये 9 और ये 10⁻⁻3। क्या ये बात समझा सबको? हाँ सर। यस सर। बस हम इतना ही था, इजी था सर। क्लियर है? क्लियर है सबको आया? हाँ सर। मतलब हाँ सर। मतलब अब समझा ना कि वेक्टर फॉर्मेट होगा तो कैसे करने का, मतलब पहले बड़े को छोटे वेक्टर से माइनस कर लो, तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो और वो मैग्नीट्यूड वेक्टर को यूज कर लो। ये बात समझा? हाँ सर। यस। चलो क्लियर है, आगे बढ़े। एक और बार। हाँ सर। हाँ एक और बार। नहीं। बोलो सर। एक और बार लेना है या क्लियर है? नहीं, ये नहीं क्लियर सर। है, मेरे को लगा एक और बात क्लियर है सर। वही। शाबाश, हाँ ठीक है। देखो दो जो नए हैं आवेश और सॉरी क्या पता नहीं मेरे को नाम फैजान और जो भी है, दो बंदे, उनको समझ आ रहा है? शाबाश। तो मीटिंग में ही नहीं है क्या? यस सर, पता नहीं कोई तो मैसेज किया, हाँ फैजान नहीं शायद मैसेज किया। गाइस देखो जो भी डाउट है ना प्लीज मुझे बोला करो, क्योंकि अगर तुम मीटिंग लीव कर दोगे ना तो तुमको बिलीव में कुछ नहीं समझेगा। कम से कम मीटिंग में रहोगे, ठीक है 100% नहीं तो कम से कम 70-80% तो समझ आएगा। और देखो अगर तुम ध्यान दे रहे हो ना तो मैं डैम श्योर हूँ तुमको 100% नहीं समझ, लेकिन उसके लिए तुमको भी अपना कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा विदाउट थिंकिंग अबाउट कि ऑनलाइन है, ठीक है? हाँ अगर खुद सोचो दो हाथों पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और दो हाथों पे फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती, पूरी बॉडी का यूज लगता है फिजिक्स के लिए। हाँ ठीक, तो चलो ये टाइप भी हो गया। अब है ना मैं तुमको एक सरफिरा टाइप बता रहा हूँ, और वो सरफिरा टाइप एक्चुअली तुम लोग के समझ नहीं आएगा, मुझे भी पता है, मुझे सर 4 थर्ड बार भी बताना बोला ना पड़ेगा। आपने? क्या बोला? थर्ड क्वेश्चन भी ना? हाँ थर्ड क्वेश्चन किया था मैंने। सर, थर्ड क्वेश्चन अभी करना है, अभी करना है, थर्ड क्वेश्चन अभी करना है, थर्ड क्वेश्चन अभी करना है। हाँ सर मीटिंग लेकिन एक काम कर लो, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा काइनेटिक एनर्जी वो सब आ जाएगी, मैं फील्ड बता दूंगा ना तो मैं फिर आ जाऊंगा थर्ड क्वेश्चन पे, टेंशन मत लो, मेरे को पहले फील्ड इंट्रोड्यूस करने दो।